बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी टीवी यूएसए से कश्मीर की खबरों के साथ मैं हूं नादिया राजपूत। मकबूजा कश्मीर में हुर्रियत रहनुमा जलील अहमद इंदराबी की शहादत को 27 साल मुकम्मल हो गए। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट से ताल्लुक़ रखने वाले जलील अहमद इंदराबी इंसानी हकूक़ और तहरीक आज़ादी के अलमबरदार थे। उन्हें 8 मार्च 1996 को मेजर अवतार सिंह ने तफ्तीश के बहाने जेल में कैद के दौरान बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद शहीद कर दिया था। जलील अहमद इंदराबी शहीद की लाश को दरिया में फेंक दिया गया था, जो 2 हफ्ते बाद श्रीनगर के इलाके करसव राजबाग के करीब दरियाए जेहलम से मिली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बदतरीन तशद्दुद की भी तस्दीक हुई थी। आलमी सतह पर शहीद इंसाफ का लक़ब पाने वाले जलील इंदराबी के कातिल को सजा देने की बजाय काबिज भारत ने अमरीका फरार करवा दिया था। जलील अहमद इंदराबी और दीगर कश्मीरियों के मावराए अदालत कत्ल नाम नेहाद भारतीय जमहूरियत के नाम पर तमाचा है। गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि रमजानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में भारत की रियासती दहशतगर्दी में कई गुना इजाफा हुआ है और भारतीय फौजी अपने बुनियादी हक के खुद इरादियत का मुतालबा करने पर कश्मीरियों को सजा देने के लिए इन्हें बेरहमी से कत्ल, गिरफ्तार और दीगर मजालिम ढा रहे हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा गुलाम अहमद गुलजार ने श्रीनगर में जारी एक बयान में कहा कि भारतीय रियासती दहशतगर्दी से मकबूजा जम्मू कश्मीर एक मातम कदे में तब्दील हुआ है, जहां हजारों कश्मीरी अपने प्यारों और रोजी रोटी से महरूम हो चुके हैं और इंतहाई गुर्बत की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। उन्होंने रमजानुल मुबारक के दौरान भारतीय रियासती दहशतगर्दी में होलनाक इजाफे पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि हिंदू तवाक़ुव्वतों का इस मुक़द्दस महीने की कोई परवाह नहीं है। हुर्रियत रहनुमा ने कहा कि भारतीय फोर्सेस ने न सिर्फ कश्मीरियों की नस्ल कशी की मुहिम तेज कर दी है, बल्कि सहर और इफ्तार की औकात में खास तौर पर मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयों में तेजी लाई है। उन्होंने कहा कि हिरासा करने की इस लहर का मकसद कश्मीरी मुसलमानों में खौफ व दहशत फैलाना और उनकी नमाजों में खलल डालना है। गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में लोग अपने हक के खुद इरादियत के हसूल के लिए जदोजहद कर रहे हैं, जिसका वादा उनसे अक़वाम मुत्तहिदा ने कर रखा है और ये जदोजहद इलाके के अवाम के जज्बात की इक़ास है। कश्मीर मीडिया सर्विस की तरफ से जारी की गई एक तज्जियाती रिपोर्ट में कहा गया कि कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी एक मकामी अवामी तहरीक है, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पर दी जाने वाली कश्मीरियों की कुर्बानियों से इसका मकामी किरदार अयां है। रिपोर्ट में कहा गया कि कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी को आलमी सतह पर एक मुनसिफाना जद्दोजहद के तौर पर तस्लीम किया गया है और तहरीक आज़ादी कश्मीर को गैर मुल्की शय पर करार देने के मोदी के अज़ाइम का मकसद इसे बदनाम करना है। रिपोर्ट में कहा गया कि मोदी हुकूमत को याद रखना चाहिए कि आज़ादी के लिए जद्दोजहद करने वाले लोगों को दहशतगर्दी से नहीं जोड़ा जा सकता। गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में जिला इस्लामाबाद में कोकरनाग के इलाके वंदे वलगाम में रात के वक्त आग लगने से एक शॉपिंग कम्प्लेक्स को नुकसान पहुंचा। हुकाम ने बताया कि नामालूम वजूहात की बिना पर शॉपिंग कम्प्लेक्स में आग लग गई, जिसके नतीजे में कम से कम 5 दुकानों को शदीद नुकसान पहुंचा। उन्होंने बताया कि शॉपिंग कम्प्लेक्स गुलाम हसन शेख नामी शख्स की मलकियत है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहें या फिर विजिट करें हमारी वेबसाइट DesiTVUSA.com।